आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, अब आपसे शुरुआत करते हुए देखिए, ये स्थिति आ गई है उत्तर प्रदेश में कि एक सिटी मजिस्ट्रेट को कई पन्नों का हस्तलिखित इस्तीफा देना पड़ रहा है। सरकार के ऊपर सनातन धर्म के अपमान को लेकर कई आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। ये कहते हुए कि चाहे शंकराचार्य विवाद हो, बटुकों को चोटी पकड़कर जिस तरह घसीटा गया हो, या यूजीसी को लेकर जो नए नियम सामने आए हैं, तीनों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है और अपनी जो राय है, जो दुख है, उसको भी व्यक्त किया है। सबसे पहले इस पर टिप्पणी आपकी। और देखिए, कोई अगर अपना इस्तीफा देता है और इस्तीफा देते वक्त अपनी कोई पीड़ा देश के सामने रखता है, तो उसमें किसी दूसरे के बयान की जरूरत कहां पड़ती है। ये तो वही बता सकते हैं कि उन्हें क्या पीड़ा थी, किस समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जहां तक विषय है शंकराचार्य जी और इस प्रयाग के विवाद का, तो ये विवाद तो पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है। ये धर्म का विवाद नहीं है, सनातन का विवाद नहीं है, लेकिन सनातन को खंड खंड करने की एक साजिश है। कौन और ये रच रहा है? चित्रा त्रिपाठी जी, आप तो बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं, बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। यू नो ईच एंड एवरीथिंग। हजारों साल से सनातन को खंड खंड करने की साजिश की गई। 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, सनातन बटा तभी तो हुकूमत हुई। 200 साल अंग्रेजों ने भी यही काम किया। और सनातन जब इकट्ठा होता है, जब हिंदुत्व इकट्ठा होता है, तो उसका परिणाम 2014 में आपको मिला, 2019 में मिला, 2024 में भी मिला। अब 2027 का जो चुनाव है, इस चुनाव में हिंदुत्व को बांटने की बात हो रही है। कौन बांट रहा है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपको इतना बड़ा कल की धाम बना रहे हैं, वहां पर लगातार आप लगे रहते हैं। मेरा ये सवाल है, एक साधु संत होने के नाते आप बताइए, सनातन धर्म को कौन बांट रहा है? अब एक शंकराचार्य जिसको लेकर प्रशासन पूछ रहा है कि आप बताओ आपकी हैसियत क्या है? क्या प्रशासन के हाथों में इतनी ताकत है कि एक शंकराचार्य, वो शंकराचार्य है या नहीं है आगे आने वाले वक्त में तय हो जाएगा, लेकिन अभी तो वो उस पद पर विराजमान है और कोर्ट ने नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य नहीं लिख सकते। उनको इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, वो भी संतों की सरकार में। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, अब ये दिन देखने पड़ेंगे शंकराचार्य को कि प्रयागराज में चंद कदमों की डुबकी लगाने के लिए आप मेरी हैसियत पूछिए। चित्रा जी, शंकराचार्य जी की हैसियत पूछने की हैसियत किसी की नहीं है। शंकराचार्य शंकराचार्य हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं है, इसका फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, न सरकार करती है, न शासन करता है, न प्रशासन करता है। लेकिन शंकराचार्य कौन रहेगा, इसका फैसला स्वयं शंकराचार्य करते हैं और शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। हाँ। पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद जी का और स्वामी सदानंद सरस्वती जी का नाम दिया था। बिल्कुल। स्वामी सदानंद सरस्वती जी का पट्टाभिषेक हुआ, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पट्टाभिषेक पे पहले मुकदमे को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक होने पर रोक लगा दी। हाँ, तो ये विषय कोर्ट के विचाराधीन है। लेकिन अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं भी हैं, तो भी उन पर लाठी नहीं बरसाई जानी चाहिए। लेकिन उन पर कई बार लाठियां चली हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2015 में, 23 सितंबर की रात याद करें। हम भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हमने कई वर्ष बिताए सिर विद्या मठ में, ताबड़तोड़ लाठियां चली। तब ये सारे विपक्ष के नेता जो आज शंकराचार्य जी के मान मर्यादा और सम्मान की बात कर रहे हैं, तब ये कहां थे? अरे तो अखिलेश यादव को याद आ गया ना, शंकराचार्य पर लाठियां बरसाने के बाद ज्यादा दिन नहीं हुआ, 14 महीने के बाद उनकी सरकार चली गई थी। तो कम से कम उस घटना से लोग सीख तो ले सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वो तो अपना भूल सुधार रहे हैं, वो तो खड़े हो गए हैं शंकराचार्य के साथ, उनको गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन बाकी सरकारें गलती क्यों कर रही हैं, जो हिंदुत्व का, संतों की सरकार होने का इतना बड़ा बड़ा दावा करती हैं? बहुत अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को संतों के प्रति उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करूंगा। ऐसे ही भारत के सभी सेकुलर नेताओं के मन में संतों के प्रति आदर उत्पन्न होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं,
और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। उन्हें औरंगजेब कहना, हुमायूं से जोड़ना, बाबर से जोड़ना, तो आज इस विवाद को शुरू हुए 10 दिन से ज्यादा हो गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे अभिमुक्तेश्वर जी महाराज की शान में कभी कोई अभद्र टिप्पणी की? मुझे तो नहीं लगता आज तक की हो। अरे वो लेकिन रावण का रोज मामा क्या योगी नाम बताया था? आदित्यनाथ जी को गाली देने का काम किया जा रहा है। कालने में बताया है ना, नाम तो नहीं लिया। नहीं, लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं मुझे ही बताया है कालने में, आप कह रहे हैं अपमान नहीं किया। देखिए, हाँ देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात आज आपके इस शो में कह रहा हूं कि इस विवाद को जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये विवाद समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये विवाद यदि संतों के मध्य होता तो समाप्त हो जाता। इसमें सियासत है, इसमें सत्ता का स्वाद दिख रहा है। 2027 का चुनाव है और इस विवाद से सनातन को नुकसान पहुंच रहा है। अरे कौन ले रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, ये सनातन, आप तो इतना साफ साफ बोलने वाले हैं, आप क्यों बच बच के बोल रहे हैं आचार्य जी? जो लोग आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं वो सनातन की शक्ति से बैठे हैं, तो वो तो सनातन को विभाजित करना नहीं चाहेंगे। जो सत्ता से दूर हैं, सनातन को विभाजित करके सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की जो साजिश है, ये कौन कर रहा है? अखिलेश यादव की पुलिस ने यहाँ पर जाकर बटुकों के साथ अभद्रता की थी। प्रमोद कृष्ण जी, अखिलेश यादव की पुलिस ने जाकर शंकराचार्य के जो बटुक थे, जो उनके शिष्य थे, उनके साथ अभद्रता की थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव की पुलिस थी आचार्य जी? देखिए, पुलिस ना अखिलेश यादव जी की होती है, ना योगी आदित्यनाथ जी की, ना चित्रा त्रिपाठी जी की। पुलिस होती है सरकार की। और पुलिस एक व्यवस्था के तहत चलती है। जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है संविधान सबसे बड़ा है, तो कौन सी गलत बात कह दी? ये लोकल पुलिस प्रशासन का इश्यू था, इसमें अखिलेश यादव जी भी कूद पड़े। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वर जी की फोटो लगा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दिया। अभी आप 2015 में बीजेपी भी कूदी थी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। अब गलत को अगर मुस्लिम लीग भी गलत बताए और ओवैसी भी गलत बताए तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। बटुकों पर वो छोटे छोटे बच्चे हैं 14-14 साल के, पुलिस उनके साथ क्या भद्रता कर रही है। और आपका ये कहना है कि 2015 में अखिलेश यादव ने भी किया था, तो ये भी थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, कम से कम साधु संतों को ये दिन देखने के लिए मुझे लगता है खुलकर इसका विरोध होना चाहिए। शासन प्रशासन किसी का हो, आप मेरी बात सुनिए आचार्य जी। नहीं, आप इतना बड़ा धाम बना रहे हैं सनातन की आस्था का, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं है, ये प्रशासन तय नहीं करेगा। प्रशासन के अंदर इतनी हिमाकत कहां से आई? वो जाकर ये सवाल पूछता है कि आप बताइए आपकी हैसियत क्या है? इतनी हिमाकत कहां से आई? कल को आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपसे भी पूछा जाएगा, अपने अस्तित्व का प्रमाण पत्र दीजिए कि आप आचार्य हैं कि नहीं हैं, और लेकर तैयार रहिएगा कागज। गलत को गलत बोलना चाहिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। और सत्ता किसी एक की नहीं रहती है। अखिलेश यादव की सत्ता थी, आई चली गई, अभी इनकी 2 बार से सत्ता है, लेकिन इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों पर इस तरह से उनके साथ अभद्रता की जाए। चित्रा जी, आपने बहुत लंबा सवाल किया है, थोड़ा सा जवाब में देने का प्रयास कर रहा हूं, आप सुन लें जरा, बराए मेहरबानी कृपा दृष्टि करें। मैं ये कह रहा हूं कि अभिमुक्तेश्वर जी के साथ जो अभद्रता हुई है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि जांच बैठाएं, ये गलती किसकी थी। मैं तो ये कह रहा हूं, बटुकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो गलत हुआ है। अगर वो शंकराचार्य नहीं भी हैं तब भी एक साधु हैं, एक तपस्वी हैं, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 2015 में भी ये घटना घटी, तब विपक्षी नेताओं के मन में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। जो आज प्रेम उत्पन्न हो रहा है उसका कारण ये संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है, ये सियासत है। सत्ता पाने का स्वाद, सत्ता पाने की जो ये लालसा है, ये वो है। मैं ये कहना चाहता हूं। मैं कतई इस बात का समर्थन नहीं कर रहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी अगर शंकराचार्य नहीं हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार होना चाहिए, लेकिन पूरा क्रोनोलॉजी और घटनाक्रम देखिए। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी के किसी भी उनकी शान में कोई गलत बयानी नहीं की है, जबकि योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है, रोज कह रहे हैं
इसके पीछे का मोटिव समझिए। अब शंकराचार्य और खुद ही इससे बोल रहे सनातन हैं को कि नुकसान मुझे हो रहा कालनेमी है। बोला जा रहा मैं है। ये कहना- आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। अब वो तो शंकराचार्य खुद ही बोल रहे हैं कि सीएम मेरे लिए कालनेमी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को नहीं लग रहा है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, लेकिन संतों को कागज लेकर तैयार रहना होगा। इसके पहले विपक्षी दलों के पास जाऊं, कंप्यूटर बाबा से ही शुरुआत कर लेती हूँ। कंप्यूटर बाबा जी, अब थोड़े समय के बाद आप लोगों को भी कागज दिखाना पड़ेगा प्रशासन को कि भैया मैं ही हूँ कंप्यूटर बाबा। तैयार है इसके लिए आप लोग? नहीं, हाँ। इससे तो ये लगने लगा जी कि आप योगी सरकार में जो सनातन की बात करते हैं और ऐसा लगता है इनका भगवा कौन सा है। अब हम लोग को भी बताना पड़ेगा कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर है। अब कौन शंकराचार्य है, कौन जगत गुरु है। जैसे राशन की दुकान में लाइन लगती है ना, ऐसे नहाने के लिए, स्नान के लिए अब हम लोग को भी लाइन लगाना पड़ेगी। मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने बार बार 15 की बात करते हैं। आचार्य जी ने भी 15 की बात की। 2015 में लाठियों से मारा गया समाजवादी पार्टी में, अखिलेश के समय में, सरकार में। आप ये कंप्यूटर बाबा जी, बताइए, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ा है। मैं तुरंत आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी कंप्यूटर बाबा जी, और कंप्यूटर की रफ्तार से सवाल आपसे होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।